बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 5 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है यूनिट नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.4। यूनिट 4 का टॉपिक है हमारे पास डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। लेक्चर नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 के एक्सप्लेन कर दिए गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ देखें आपके पास ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में कुछ साइंस हैं प्लस माइनस, और कुछ ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई प्लस कोई माइनस। तो आपको पता है मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, देन जो आंसर आता है उससे बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पॉइंट नंबर 1 है आपके पास ब्रैकेट 5.3 प्लस 2.1 माइनस 3.4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2.8। यहाँ सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन के बाद मैथ्स के रूल के मुताबिक सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट कर देना है, फिर आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट में देखें 5.3 प्लस 2.1 प्लस हो रहे हैं। यहाँ आपको नीचे वर्किंग भी दी गई है। आपने पहले 5.3 में 2.1 को प्लस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 7.4। डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको पहले समझा दी गई है। तो आई होप आपको यहाँ प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना डेसिमल नंबर्स को मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको पहले समझा दिया गया है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आंसर आ गया 7.4। माइनस 3.4 एज इट इज़ आ गया। अब आपने 7.4 में से 3.4 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 4.0। यहाँ आपकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब आपने 4.0 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 11.20। नाउ पॉइंट नंबर 2 है आपके पास 6.3 माइनस ब्रैकेट 2.4 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3। सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन रिपीट किया। अब आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो आपने 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 1.56। अब आपने इस आंसर को 2.4 में से माइनस करना है। अब यहाँ देखिए 2.4 है और उसमें से माइनस कर रहे हैं हम 1.56। तो आपने क्या करना है, 0.4 के बाद 0 आपने खुद बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी। तो जहाँ कोई वैल्यू ना हो डेसिमल नंबर में, वहाँ हम खुद से 0 ले लेते हैं। फिर यहाँ 4 से आप 1 कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। यहाँ 4 में से आपने 1 कैरी दे दिया, यहाँ 3 बचा। अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, आपने 2 में से 1 कैरी दिया तो ये हो गया 13। 13 में से 5 गए, 8 बचा। पॉइंट एज इट इज़। यहाँ 2 में से आप 1 कैरी दे चुके हैं तो यहाँ बचा 1। 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो 2.4 में से 1.56 को माइनस करने पर आपके पास आंसर आ गया 0.84। अब आपने 0.84 को 6.3 में से माइनस करना है। यहाँ भी देखें 6.3 के बाद आपने 0 का इजाफा किया, और जैसे हमने पहले माइनस किया था उसी तरह इस स्टेप में भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.46। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ 3.7 ब्रैकेट 2.87 डिवाइड 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन रिपीट किया। अब यहाँ देखिए 3.7 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब इस तरह की कंडीशन हो कि ब्रैकेट और बाहर वाली वैल्यू के दरमियान कोई साइन नहीं हो, तो इट मीन्स वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ आपने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। देखें पॉइंट वाली वैल्यू को डिवाइड करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ कि पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं। जब भी किसी वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड में 100 आता है, 1 आता है, और फिर हम देखते हैं राइट साइड पे कितने डेसिमल हैं। उस वैल्यू के राइट साइड पे जितने डेसिमल हों हम डिवाइड में उतने 0 बढ़ा देते हैं। अब 2.87 के राइट साइड पर 2 डेसिमल थे तो आपने डिवाइड में 2 0 बढ़ा दिए, फिर डिवाइड का साइन 0.7।
अब यहाँ पॉइंट ख़त्म करना है तो आपने ले लिया 7, डिवाइड में पहले 1 बढ़ाया, अब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल था तो आपने 1 0 बढ़ा दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखें दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका रूल क्या होता है कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू होती है उसे हम पलट देते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। आपने इसे पलट दिया, आप देखें क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, और यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 1 ज़ा 7। 41 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखें अगेन कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास वैल्यू बच गई 41/5 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1। 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आपने 41 को 5 से डिवाइड करना है, यहाँ देखें वर्किंग में आपके पास दिया गया है कैसे डिवाइड हुआ है। 5 8 ज़ा 40, 1 बचा, पॉइंट ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 8.2। अब आपने इसे 3.7 से मल्टीप्लाई करना है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 30.34। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स समझाए वो आपने कॉपी में राइट करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और पॉइंट नंबर 4 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक आपने खुद सॉल्व करने हैं नीट कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।